हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अबाउट द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमने देखा कि कुछ सेल्स इनेट में काम करते हैं, कुछ अडॉप्टिव में काम करते हैं। बट ये भाई बनते कहाँ हैं? ये डेफिनेटली किसी न किसी ऑर्गन्स में तो बनते होंगे ना। सेल के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स के सिस्टम्स को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। इम्यून सिस्टम के क्या है ये ऑर्गन्स? लेट अस टॉक अबाउट द सिस्टम, द ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, अब हमारे इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम में दो मेजर टाइप की ऑर्गन्स है। ओके, अब पहला जो ऑर्गन है, पहले जो टाइप का ऑर्गन है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में दो मेजर ऑर्गन्स है अगेन, एंड दीज आर बोन marrow and thymus. Okay, so primary lymphoid organs में है bone marrow and thymus. अब ये bone marrow भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कहाँ पे है? हमारे फीमर ह्यूमरस, मतलब हमारे लॉन्ग बोन्स के अंदर है हमारा बोन मैरो, और यहाँ पे हिमेटोपोइसिस से बनते हैं हमारे बोन के सेल्स, राइट? हमारे ब्लड के सेल्स, दैट इज हमारे सारे के सारे एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। ओके, चलो अब बोन मैरो में तो बन गए सेल्स। बोन मैरो में बने सेल्स और उनमें से मेजर सेल्स है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ओके, ये लिम्फोसाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है इसके दो टाइप है। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में और मैच्योर भी बोन मैरो में होता है। ओके, टी लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में, बट मैच्योर होने के लिए किसके पास जाता है? थाइमस के पास। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो और थाइमस में सेल्स बनते हैं, मतलब बोन मैरो में यहाँ पे सेल्स आर जनरेटेड और दे आर प्रोड्यूस्ड। ओके, एंड देन इन दोनों ऑर्गन्स में दे आर एक्टिवेटेड and they proliferate, मतलब increase in number। अब when I say activated, इसका मतलब क्या है? ये दोनों ऑर्गन्स में इनको बताया जाता है कौन है सेल्फ और कौन है नॉन सेल्फ। मतलब इनका सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन की भैया कौन सा मॉलिक्यूल खुद का और कौन सा पड़ोसी का है, मतलब कौन सा अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये रिकॉग्निशन भी यहीं पे हो जाता है, दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस। एक बार ये सेल्स क्लियर कर ले ये टेस्ट कि भाई मैं जानता हूं कि ये मेरा सेल है, ये मेरा पार्ट नहीं है, मतलब दिस इज फॉरेन, ये वाला टेस्ट अगर पास कर ले तो नाउ योर बी एंड टी सेल्स आर रेडी टू एंटर इनटू द ब्लड। अब ब्लड में आने के बाद दे आर रेडी टू फेस द एंटीजन, बट कहीं ना कहीं इनको बताया जाएगा ना कि एंटीजन कहाँ है, कैसा दिखता है। वो काम किया जाता है इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स जहां पे तुम्हारे बी और टी सेल, दैट इज तुम्हारे लिम्फोसाइट्स आर एक्सपोज्ड टू एंटीजन, मतलब इनको एंटीजन को दिखाया जाता है, मतलब इनको एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है। कहां पे? इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में है सबसे पहले स्प्लीन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में है टॉन्सिल्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में है अपेंडिक्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में है बहुत सारे लिम्फ नोड्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में है पेयर्स पैच जो कि प्रेजेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके,
सो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बहुत सारी चीजें हैं। हम इन सब ऑर्गन्स को वन बाय वन इन शॉर्ट समझते हैं। सबसे पहले बोन मैरो तो हमने देख लिया, चलो अब बात करते हैं थाइमस। बड़ा ही अजीब सा और नया सा ऑर्गन है भाई, हमने इतने ऑर्गन देखे, थाइमस कभी नहीं देखा। थाइमस है कहाँ? अगर ये तुम्हारा हार्ट है ना, तो हार्ट के जस्ट ऊपर है एक छोटा सा ऑर्गन जिसका नाम है थाइमस। याद रखो, थाइमस जब तुम पैदा हुए थे तो इट वॉज अ वेल फंक्शनिंग ह्यूज ऑर्गन, ओके, तुम्हारा वो काफी बड़ा ऑर्गन था। बट थाइमस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे तुम बड़े होते हो थाइमस का साइज छोटा 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 होने लगता है। मतलब द थाइमस डिजेनरेट्स व्हेन यू ग्रो अप। सो इन एन अडल्ट द थाइमस इज अ वेरी रिड्यूस्ड ऑर्गन। नाउ डू यू रियलाइज दैट टी सेल्स हमारे थाइमस में डेवलप होते हैं, राइट? मतलब वहां पे एक्टिवेट होते हैं। मतलब बचपन में जितने टी सेल्स एक्टिवेट होते, बड़े होकर उतना एक्टिवेट होते नहीं है। इसीलिए तुम देखोगे कि भैया बचपन में जितनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए ना उतनी बढ़िया है, क्योंकि बड़े होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप करना मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को हम बचपन से बिस्लरी का पानी पिलाते हैं या बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो बच्चा बचपन में तो बड़ ठीक है, अच्छे से रहता है। बट जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, जब वो इधर उधर बाहर जाता है, पानी पीता है कहीं और का, या हवा धूल मिट्टी से एक्सपोज होता है, यू विल सी सच चिल्ड्रन दे फॉल सिक वेरी ऑफन। व्हाई? क्योंकि बचपन में तो तुमने इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने दी जब थाइमस अच्छा खासा फंक्शनल था। बट जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है, थाइमस रिड्यूस हो रहा है और उसकी नई चीजों के लिए इम्यूनिटी अक्वायर करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अच्छा चलो थाइमस से चलते अभी स्प्लीन पर। भैया ये स्प्लीन है क्या? स्प्लीन कहीं ना कहीं तुम्हारे पेट के पीछे एक ऑर्गन है, ओके। और ये जो स्प्लीन है ना, ये स्प्लीन में बहुत सारा ब्लड जाता है। Rather it is called as a reservoir of erythrocytes, मतलब भर भर के आरबीसीज। कहाँ पे? हमारे स्प्लीन में। हमारी स्प्लीन में पीरियोडिकली ब्लड जाता है और पीरियोडिकली ब्लड को, दैट इज आरबीसीज को तोड़ा जाता है। स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। मतलब हर 120 दिन के बाद ये आरबीसी का लाइफ है 120 डेज, आरबीसी को तोड़ दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। कहाँ पे? स्प्लीन में। मतलब ब्लड कंटिन्यूअसली स्प्लीन में फ्लो हो रहा है। अच्छा डू यू रियलाइज कई बार कुछ बैक्टीरियाज या कुछ पैथोजेंस हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। हमने कभी सुना होगा ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस, मतलब ऐसे इन्फेक्शंस जिसमें एजेंट्स तुम्हारे ब्लड में है। तो कहना इससे ये ब्लड ऑटोमेटिकली बार बार कहाँ जा रहा होगा? स्प्लीन में जा रहा होगा। स्प्लीन में है बहुत सारे लिम्फोसाइट्स और ब्लड कंटिन्यूअसली जा रहा है बैक्टीरिया को लेकर वहां पे। मतलब स्प्लीन में तुम्हारे लिम्फोसाइट्स को क्या दिखाया जाएगा? एंटीजन प्रेजेंट किया जाएगा एंड वहां पे तुम्हारे लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन होगा, मतलब उनको एक्टिवेट किया जाएगा। अच्छा फिर ऐसा ही कुछ है हमारा टॉन्सिल्स, ओके। कहाँ है टॉन्सिल्स? यहाँ है टॉन्सिल्स, ओके। टॉन्सिल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। टॉन्सिल्स भी वो जगह है जहाँ पे भर भर के लिम्फोसाइट्स है और जहाँ पे हमारे बैक्टीरियाज को लेकर जाया जाता है या पैथोजेंस को लेकर जाया जाता है, ताकि वहां पे दिखा सके लिम्फोसाइट को कि भैया ये है, इसको मारना है। बट द प्रॉब्लम इज कई बार ये टॉन्सिल्स ही इन्फेक्ट हो जाते हैं और ये टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होने लगती है, जिसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। रिमेम्बर टॉन्सिल सबको है, बट टॉन्सिलाइटिस कुछ लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, राइट। किसी को अक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है, मतलब एक बार हुआ ठीक हो गया 7-8 दिनों में। किसी को क्रॉनिक होता है, बहुत दिनों तक के टॉन्सिलाइटिस होता है। और किसी को रिकरेंट होता है, मतलब अभी हुआ फिर ससेप्टिबल है, बार 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 होते जाएगा। बहुत पेनफुल होता है, पानी तक के स्वालो करना जब टॉन्सिलाइटिस होता है। तो क्या करना चाहिए? जनरली हम टॉन्सिलाइटिस होने की वजह से टॉन्सिल्स को निकाल देते सर्जिकली ऑपरेट करके। क्यों? क्योंकि भाई इतना बाकी सब कुछ भी तो है हमारे पास to show the antigen to the lymphocytes, okay? अच्छा फिर है हमारा अपेंडिक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक जमाने में फंक्शनल था, आज वेस्टिजियल है। बट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। डू यू नो हमारे बॉडी में हमारे नेटिव इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बाहर के पैथोजन को ना आने ही नहीं देते, एंट्री नहीं देते, राइट। And these native pathogens are present in appendix. It is also a place where antigen is presented to your lymphocytes. फिर है हमारे lymph nodes.
हमारे पूरे सिस्टम में बीच बीच में लिम्फ नोड्स है, जैसे कि हमारे आर्मपिट्स में है, हमारे ग्रोइंस के पास है, मतलब जेनाइटल्स के पास है। ये लिम्फ नोड्स भी आर नथिंग बट द चेक पॉइंट जहाँ पे तुम्हारे लिम्फोसाइट्स अरेंज्ड है, और यहाँ से ब्लड वेसल जाएगा ये लिम्फ नोड में। और अगर सपोज ओके, दिस इज योर ब्लड कैपिलरी और ये टिश्यू के सेल्स हैं। यू विल सी ब्लड कैपिलरी से कुछ कुछ चीजें ऐसी ऊज आउट करके बाहर निकल कर आ जाती है ना, कुछ कुछ चीजें, कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं हमारे ब्लड से, इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड अगर जमा हो जाएगा तो हमारे टिश्यू में स्वेलिंग आ जाएगी और हमारा ब्लड विस्कस मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड एंटर करता है इनटू अ ट्यूब। इस ट्यूब को हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल। ये लिम्फ वेसल एक साइड से बंद है, ओके, सिर्फ एक ही साइड से खुला है। तो ये जो फ्लूइड है ये लिम्फ वेसल के अंदर आसानी से चला जाएगा क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी हाई है। और फिर ये जब लिम्फ वेसल के अंदर टिश्यू फ्लूइड चला जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं भैया लिम्फ। पढ़ा है हमने लिम्फ एंड ब्लड, राइट। ये लिम्फ लाइट येलो या कलरलेस है और ये लिम्फ कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड में। अब इमेजिन अगर टिश्यू में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लिम्फ के थ्रू लिम्फ वेसल में चला गया, लिम्फ वेसल के थ्रू लिम्फ कहाँ चला गया, लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेश कर दिया, मतलब प्रेजेंट कर दिया। अब ये लिम्फोसाइट देखेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या करना है, कैसे मारने का है, and that is how the lymph node is involved. अब रिमेंबर जो लिम्फ वेसल अंदर जा रहा है ना, लिम्फ नोड की तरफ अंदर जा रहा है, अराइव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एफरेंट लिम्फ वेसल। और दूसरे साइड से जो लिम्फ वेसल निकलेगा ना उसको हम बोलेंगे इफरेंट लिम्फ वेसल। एफरेंट मतलब अराइवल, इफरेंट मतलब एग्जिट। तो एफरेंट लेकर जाएगा बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिम्फ, जबकि इफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर छूट गए तो इफरेंट में क्या रहेंगे, बहुत सारे एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स। ओके, ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स अभी लिम्फ के थ्रू किसके पास चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा। एंड हार्ट फिर से ये सारे लिम्फोसाइट्स को कहाँ डाल देंगे, बॉडी के अंदर। रिमेंबर लिम्फ, ओके, हार्ट विल पंप द लिम्फोसाइट्स एंड द ब्लड in the body. So remember lymph is an important part of the immune system, okay, and the lymph only flows in the upward direction. कहाँ जाता है, lymph node में। Peyer's patch again is a small part or a tissue present in the small intestine. अच्छा, ये तो काफी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, स्प्लीन, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा, बट हमारे बॉडी में काफी सारी जगह पे ऐसे रैंडम टुकड़ों टुकड़ों में पड़े हुए टिश्यूज भी है, जैसे कि हमारे म्यूकस में भी लिम्फोइड टिश्यूज है, उसको हम बोलेंगे म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का शॉर्ट फॉर्म है माल्ट। ऐसा ही है हमारे पास गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसको हम बोलेंगे गाल्ट। ओके, सो दीज आर नथिंग बट पैचेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो हमारे म्यूकस या गट में प्रेजेंट होते हैं। बट यही जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसमें है स्प्लीन, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैच एक्सेट्रा। यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है, बट ये बनते कहाँ है, लिम्फोसाइट्स इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज बोन मैरो। और ये मैच्योर कहाँ होते हैं, ये मैच्योर होते हैं, टी सेल्स मैच्योर होते हैं इन द thymus. This is about the lymphoid organs and the lymphatic systems. There are a lot of lymph vessels in our body. Okay, जैसे blood capillaries है वैसे ही lymph vessels है। Difference बस इतना है that lymph vessels they carry the lymph only in one direction, that is only towards the heart. क्योंकि lymph vessel बेचारा एक साइड से बंद है, मतलब एक साइड से क्या है, ब्लाइंड है। ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी कम है बट लिम्फ वेसल की परमिएबिलिटी ज्यादा है, इसलिए बड़ी सी बड़ी चीजें कैन एंटर इनटू द लिम्फ। डू यू नो लिम्फ इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स as well as large proteins in your body along with microorganisms and a lot of lymphocytes. With this we wind up with the organs of the immune system or the lymphatic system.
देखते हैं बाकी की कहानी इन द नेक्स्ट लेक्चर।